और जैसे कि आप सब जानते हैं ये है पूनम का घर। तो चलते हैं आज इनके यहाँ क्या होता है। यम यम यम। बिरयानी कोरमा तो बहुत मजेदार है। हाँ हाँ हाँ, बहुत मजेदार है। कोरमा रोटी बिरयानी का सब कुछ स्वाद अच्छा है। अरे वाह, मैं तो डॉक्टर सेठ बनी हूँ। रिया, रिया देखो मेरे पास डॉक्टर का ड्रेस है। आपकी मम्मी देखो ना। रिया, आपकी मम्मी ने ये मुझे दिया है डॉक्टर का ड्रेस। मम्मी मुझे भी चाहिए वो सुहाना वाला वो डॉक्टर ड्रेस। अरे चुप कर, मेरे पास ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास डॉक्टर ड्रेस कुछ भी नहीं है। अब मेरी बेटी बस सिर्फ यही हो सकती। आप लोगों को प्यार भी नहीं कर सकता। आप तो है मनुष्य नलायक। आप तो बस इस सुहाना से हिचका करते रहो और कंपटीशन करते रहो। और ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई से कंपटीशन होता है। पढ़ाई लिखाई से कंपटीशन ऐसे नहीं होता, वो पढ़ाई लिखाई से होता है कंपटीशन। ऐसे थोड़ी ना होता है कंपटीशन। ऐसा वाला कंपटीशन थोड़ी ना जो उसके पास सामान है। भाई मैं क्या कर सकता हूँ। आज उसके साल आज आज उसका पहला दिन है तो मैं खाना नहीं खिला सकता हूँ। आपको पता नहीं, इतने पैसे भी नहीं। आपको पता नहीं ये सब इनके लिए किस लिए खरीदा है। क्यों ना वो अच्छी बच्ची है और तुम गंदी बच्ची है। रिया, चाची ने तो मेरे को डांटा। ना 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 ना। मम्मी देखो ना, मुझे रिया बेटी मेरे को बहुत चिढ़ाई जा रही। मैं अगले दिन मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। पूनम को नहीं, ये सुहाना को नहीं छोड़ूंगी। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर है नहीं तो क्या कर सकता हूँ। इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है, वो तो आपकी खुद की गलती है। देखो मेरे को नहीं खाना है, मैं जा रहा हूँ गुस्सा होकर सोने के लिए। अरे पर लेकिन लो बाय, गुस्से में जली गई बिस्तर। और तभी रिया गुस्से होके चली जाती है अपने बिस्तर पर, क्योंकि ना उसे डॉक्टर से नहीं मिलता है। मैं जा रही हूँ मम्मी, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज हूँ। मैं आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करूंगी। सुहाना को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना मारूंगा सुहाना को, इतना मारूंगी कि सीधा हो जाएगा। अरे पर लेकिन रिया बेटा मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ भी नहीं बात सुननी है। अरे रिया पर मेरी बात तो सुनो, नहीं सुननी। पर लेकिन रिया पर मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, मम्मी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही। दफा आ जाओ मेरे से। रिया बेटा मेरी बात तो सुन, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं जा रही हूँ ऊपर। पर रिया तो पहले मेरी बात तो सुनो तो। रिया पता नहीं नाराज होती मुझसे। मैं तो इससे आप प्यार करती हाँ तो क्या हो गया एक दिन, क्योंकि ना उसका रिजल्ट अच्छा आया था इसलिए मैंने उसके लिए गिफ्ट दिया था। रिया ऐसा नहीं है, वो मैं भी आपको प्यार करती नहीं। जब डॉक्टर ड्रेस मुझे को लाके देगी तभी मुझे प्यार समझेगी। मैं तो नहीं समझूंगी। रिया आप ऐसे नाराज मत हो। रिया मेरी बात तो सुनो। रिया मेरी बात तो सुनो पहले। मुझे कुछ भी नहीं सुननी आपकी बात। जाओ यहाँ से। अरे प्लीज जाओ यहाँ से। पर रिया पर मेरे
थोड़ी ना हो गई। पर रिया, पर मेरी बात तो सुनो, ऐसे क्यों जा रही है ऐसे मुंह लटका के? प्लीज रिया, मेरे से नाराज मत हो। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं सो कर ही रहूंगी। अरे पर रिया, मेरी बात तो सुनो। गुस्सा हो गई। अरे रिया को क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों है? पता नहीं, एक दिन मेरी बेटी को दिया तो क्या हो गया। चलो उनके पीछे पीछे चलते हैं, मेरा तो खाना हो गया। रिया रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो पहले तो। पर चाची की भी तो बात सुनो, पूनम की। अरे रिया, मेरी बात तो सुन, ऐसे नाराज। ये सीरी कितना खतरनाक है। रिया, मेरी बात तो सुनो पहले। अपनी मम्मी का बात तो सुनो पहले, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुम सब के सभी चले जाओ। अरे पर रिया, ऐसे गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात है। दादी, अरे मेरी पोती, ऐसे नाराज मत हो। वो आपको पता नहीं, मैं भी अपनी पोती से प्यार करता हूँ, अपनी रिया बेटी से। तो मैं क्या करूँ? आप लोग दफा हो जाओ, मैं कभी भी प्यार नहीं करूंगी। रिया से नाराज नहीं होते, नाराज होना अच्छी बात नहीं है रिया, बिल्कुल गंदी बात है। नाराज गुस्सा होना बिल्कुल गंदी बात है रिया बेटा। रिया बेटा, गुस्सा मत, ऐसे नहीं होते हैं। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अरे एक बात तो रिया, कम से कम जी अब क्या करें? दीदी अब क्या करें? रिया तो पता नहीं ऐसे कब से नाराज होकर सोई हुई है, पता नहीं ये कब लड़की ठीक हो जाएगी। अब इसके लिए क्या करेंगे हम? देवरानी जी, अब ये तो आपकी बेटी बहुत नाराज हो गई, अब क्या करें? अरे मैं क्या करना चाहती हूँ, देखो ना, ये देख गुस्सा होकर सोई पड़ी है। अच्छा, सुहाना से बोल लेता हूँ। सुहाना, गंदी बात आपने से, आपकी बहन है वो, आपने फिर भी वो चिल्लाया था। गंदी बात, वो आपकी बहन है, आप फिर भी चिल्लाती हो उससे। रिया बेटा, गंदी बात ऐसे चिल्लाने नहीं चाहिए, वो आपकी बहन है, समझे? रिया बेटा, वो ऐसे मत चिल्लाया कर रिया, तभी तो वो नाराज होकर सोई भी, अपनी मम्मी से नाराज होकर सोई भी, आपको पता नहीं? रिया बेटा, ऐसे गुस्सा हो, ऐसे देखो, चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल बहुत बुरी बात है चिढ़ाना। फिर आज, अच्छा आपको पता है, याद नहीं था, मैं भी तो ऐसी बचपन में, मैं भी तो ऐसी करती थी। मेरी मम्मी पापा ने समझाया मुझे मामू से। हाँ, मेरी बेटी तो ऐसी ही हरकतें करती थी, वो भी जैसे रिया करती थी वैसे वो भी करती थी। अब क्या करे, इतने बारिश हो रही है, अब कहाँ से लेके आए? ये देख, इतनी बारिश होगी तो कहाँ से लेके आए हम? रिया पता नहीं मेरी बात समझना क्यों नहीं चाहती है। मम्मी पापा, मैं जा रहा हूँ यहाँ घर छोड़ के, बाय बाय। अरे पर रिया, मम्मी मैं घर सच में छोड़ के जाऊंगी। अरे रिया, मेरी बात तो सुनो। अरे सड़क पर मैं से भूखी प्यास मत बैठो, मेरी बात तो सुनो रिया। रिया, मेरी बात तो सुनो, ऐसे क्यों जा रही है? रुको, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आपको जाने तो जाओ। रिया, इतनी बारिश हो रही तो क्या जा रही है? रिया क्या करने जा रही है? रुको ना। अरे रिया, मेरी बात तो सुनो पहले, मुझे कुछ भी नहीं सुननी आप लोगों की बात। रिया, फिर आप बीमार हो जाएगी जी। मैं जा रही इस घर को छोड़ कर। रिया, पर मेरी बात तो सुनो। अरे रिया, मेरी बात तो सुनो। रिया, मैंने तो जानबूझ के थोड़ी ना किया रे, मैंने ऐसा, मैं तो अपनी बेटी को भी प्यार करती, ऐसे थोड़ी ना है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आप लोगों को जाना है तो जाओ, लेकिन आज मैं घर छोड़ कर ही जाऊंगी। अरे रिया, पर मेरी बात तो सुनो, मेरे साथ कौन रहेगा? आप भी तो मेरी एक ही बच्ची भी तो है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना मम्मी।
रिया ये आपका घर है रिया, ये सुहाना का घर थोड़ी ना, सुहाना का शहर वाला घर है। ये रिया ये आपका घर है, रिया ये आपका घर है, ये सुहाना का घर थोड़ी ना है। रिया ये बस सिर्फ आपका घर है और किसी का घर नहीं है। रिया ये अपना घर है, कोई सुहाना का कोई ये पूनम का घर थोड़ी ना है। मम्मी मैं दफा हो जा, मैं जा रही हूँ यहाँ से, बाय बाय। अरे अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए क्या से खरीदूं आटे मेरे देवरानी जी रुको, मैं आपकी बेटी को भी लेके आ जाता हूँ, सब मनाने के लिए कोशिश कर लेता, क्यों ना उसके लिए डॉक्टर ड्रेस लेके आ जाए तो वो मानेगी, तब वो अगर नहीं मानेगी तो चलो मैं एक बार ऑर्डर कर लेता हूँ, एक बार ऑर्डर। चलो मैं रिया के लिए मैं कुछ डॉक्टर ड्रेस ऑर्डर कर लेता हूँ। रानी जी ये वाला डॉक्टर ड्रेस के लिए जिद कर रही थी, हाँ यही वाला ठीक है। चलो ऑर्डर हो गया है, चलो ऑर्डर, रिया का ड्रेस हो गया ऑर्डर, अब चलते हैं। अब मैंने इसका ड्रेस मंगवा लिया, अब वो कितनी खुश हो जाएगी रिया बेटा, मैंने उसके लिए कितना ड्रेस मंगा लिया है अपने मोबाइल में से। रिया तब मानेगी जब जब मैं उसके लिए ड्रेस खरीदूंगा। रिया को तो मैं बोल दूंगा, मैं बोल देता हूँ रिया पता नहीं मेरी मम्मी पापा, पता नहीं मेरी मम्मी तो आज सुहाना को ड्रेस दे रही थी, मेरे को मैं घर छोड़ के सच में जा रही हूँ, मैं मम्मी से नाराज हूँ। मैं नहीं आऊंगी घर जब तक डॉक्टर ड्रेस मंगवाएगी भी नहीं, तब तक मैं नहीं आऊंगी घर में, ना ही कुछ खाऊंगी नहीं आऊंगी। रिया पता नहीं क्या होगी। चलो अब कॉल आए, चलो अब डिलीवरी बॉय का कॉल आया, डिलीवरी बॉय का। हेलो हेलो मैडम, आपका घर किधर है, आपका ऑर्डर आ रहा है, आपका ऑर्डर। जी मेरा घर वहीं पर ही है, जहाँ पर तालाब नहीं है, जहाँ पर खतरनाक तालाब नहीं है, वहीं से सीधा ऊपर मुड़ना है, सीधा ऊपर मुड़ना है, फिर आ जाना। पहुंच गए। चलो चलो रिया का तो ड्रेस आ गया, अब तो मेरी बच्ची खुश हो जाएगी सीधा, अब तो मना दिया। भाई साहब ये कितने रुपए हो गए इसकी ड्रेस के? 500 रुपए, अरे बाबा 500 रुपए। चलो 300, चलो 400 मैं पिला दे, चलो 400 मैं पिला देता हूँ और एक 100 रुपए का नोट आप पकवा दो, ये लीजिए, हाँ ये लीजिए 500 रुपए और ये ड्रेस दे दीजिए, ये ले। अरे वाह रियति से बहुत खुश हो जाएगी। चलो उसको मनाने के लिए चले जाता हूँ, मनाने के लिए, शायद पता नहीं है क्या करती होगी रिया। अरे रिया कहाँ गई हूँ मेरी बच्ची? रिया पहले मेरी बात तो सुनो, कहाँ गई है? पता नहीं से क्या हो गया इसे, मैंने तो एक बार सुहाना को दे दिया, अब पूरे 500 रुपए हो गए। चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी तो उससे खुश हो जाएगी, फिर खाना भी खाने लगेगी, है ना। मैंने तो आज मनाया भी नहीं, मैंने तो आज मम्मी मुझे भी डॉक्टर ड्रेस चाहिए।
मम्मी मम्मी मुझे भी डॉक्टर ड्रेस चाहिए। अरे बेटा कोई बात नहीं, मैंने तो आपको एक बात बताना भी भूल गया। कौन सी बात? ये जो बच्ची जीत नहीं करी, मैंने तो दो दो डॉक्टर ड्रेस मैंने मंगवाए, दो दो। अरे वाह, दो दो, फिर तो मेरी बच्ची खुश हो जाएगी। थैंक यू भाभी, मेरी बच्ची को हंसाने के लिए। और ये हाँ हाँ, और डिबरानी जी आपको भी थैंक यू, भाभी आपको भी थैंक यू, और भाभी आपको भी थैंक यू। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही है? मैंने आपके लिए मंगवा दिया। रिया रुक जाओ, क्या हो गया आपको? इतना नाराज क्यों हो गई? पता नहीं वो कहाँ चली गई। रिया का रिया, रिया आ जाओ, आपके लिए मैंने मंगवा दिया। अरे ये तो मेरी मम्मी पापा का आवाज है। अरे वो सामने कौन है? ये तो रिया है। अरे सामने रिया दिख गई, चलो। रिया रुक जाओ, आपके लिए डॉक्टर ड्रेस मंगवा दी। आप तो खुश? रिया रुक जाओ, आपके लिए एक चीज बना है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। रिया मेरे को आपको कुछ भी पता है, मुझे नहीं बात करनी। रिया आपके लिए डॉक्टर ड्रेस मंगवाए, सच में, सच में। हाँ सच्ची, हाँ। और तुम? रिया क्या कर रही है आप? अरे सच में? हाँ हाँ आ जाओ। सच में? हाँ। अरे मैं कहाँ चली गई, मैं तो फंस गई। चलो फाइनली रिया। मम्मी मुझे भी चाहिए। अरे रुको ना, सब्र तो करो ना। मैंने अपनी भांजी के लिए मंगवाया और भतीजी के लिए भी मंगवाया, सच में। हाँ, सबसे पहले भांजी पहनेगी, भांजी को सबसे पहले पहना देता हूँ। अरे क्या हो रहा है, डब्बा क्यों नहीं खोल रहा है? झूठी, आप मेरे लिए डॉक्टर ड्रेस नहीं लेके आए, देखो तो सही, लेके आए हूँ आपके लिए डॉक्टर ड्रेस। अब कहाँ से लेके आओ डॉक्टर ड्रेस? है भी नहीं। अरे मेरे को क्यों बुलाया था? अरे नहीं, हम जमीन के नीचे आ गए। अब घर कैसे जाए? आज रात को यहीं पर ही सोना पड़ेगा। एक मंजिल तक गिर गया हम लोग तो। जमीन के नीचे तो हम अटक गए।
घर के अंदर तो डॉक्टर ड्रेस भी अब मैं कहाँ से लेके आओ। अरे नहीं, हम लोग तो पत्थर के अंदर अटक गए। चलो निकल गए, काफी अच्छा खासा। आ गई, आ गई, आ गई। चलो आ गया। चलो आप दोनों के दोनों कब से आप तीनों के तीनों मस्ती करना डॉक्टर ड्रेस से, ठीक है? अरे कहाँ है हम लोग? ये कौन सी जगह पर है? चलो फाइनली आ गया है डॉक्टर ड्रेस। चलो अब डॉक्टर के लिए। चलो नर्स भी आ गया और डॉक्टर भी आ गया। डॉक्टर आ गया और नर्स भी आ गया।
चलो अब चलते हैं। भाई साहब सीतापुर में पहुंचा दो। एयरपोर्ट पे पहुंचा दो, एयरपोर्ट में। चलो अब यहीं तक पहुंचो, सीधा मीटर दूर है। हमें सीधा 5 किलोमीटर में जाना है, मीटर। भाई साहब सीधा, भाई साहब ने उस गाड़ी भी नहीं चला। मैं मेरे से सवाल पूछता मन तो करता है, सो मार कर ही भेजना पड़ेगा। एयरपोर्ट कहाँ पर है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब तो हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, सीतापुर में ही। अब हमें खुद पहुँचना पड़ेगा। एयरपोर्ट तो मिल ही नहीं रहा है। अब चलो खुद ब खुद सीतापुर में पहुँचने वाले हैं। सबसे ज्यादा डक्स में तो बहुत मजा आता, डक्स में। चलो मेरे को डक्स में ही बैठना पड़ेगा, डक्स में ही तो धीरे धीरे नहीं पहुंचाएगा। सबसे ज्यादा ये लोग तो बाद में आएंगे, ये लोग तो बाद में, पहले हम दोनों पहुंचे, ये लोग तो बाद में आएंगे, बाद में। ये लोग तो बाद में आएंगे, बाद में।
चलो ये लोग तो बाद में आ गए, एयरपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। और तभी रात होने लगती है। ये दोनों के दोनों आए भी नहीं अभी तक। कितना अंधेरा हो रहा है, ऊपर से आए भी नहीं ये दो, ये बाकी। अरे कोई बात नहीं, वो बाकी सब बाद में आएंगे, वो बाद में। पर पापा मेरे को डक से ही जाना पड़ेगा, अब ये भी फूटने नहीं वाला है। अब कहाँ से जाए, अब तो बस सिर्फ 2 दिन लगता पैदल जाने में। 2 दिन, 2 दिन क्या, पूरे 8 दिन लगते, 8 दिन पैदल जाने में। भी 8 दिन नहीं जाने पैदल। चलो कोई बात नहीं, ये दोनों के दोनों कम से कम बाद में ही तो आने लगेंगे। हाँ अभी तो बाप बेटी तो अभी जा रही है, अभी बाप बेटी। पता नहीं माँ जी ये सब कब आएंगे, माँ जी। चलो उनसे फोन करके बोल लेता हूँ। आप लोग अभी कहाँ पर हो, आप लोग अभी? अभी बाई रोड में है, अभी हम लोग एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट में। जी आप कब बैठे एयरपोर्ट में? अभी बैठा हूँ अभी। पर अभी क्यों? क्योंकि ना पैदल चल के मेरा हालत खराब हो गई इसलिए। और निकम्मी, ये क्या कर लिया आपने? हमें एयरपोर्ट में जाना था, एयरपोर्ट में। ये कहाँ लेके आ गए? निकम्मी, एयरपोर्ट में जाना था, एयरपोर्ट में। ये कहाँ से चले गए? अरे निकम्मी, आपकी वजह से ये सब हुआ है, आग पूरा जलने लगा है। पर पापा मेरे को क्या पता है एयरपोर्ट, मुझे रास्ता भी नहीं पता। नहीं, सभी की सभी वहाँ कब से पहुंचे हुए, सभी की सभी। और हम लोग अभी डक्स में पहुंचने वाले ना। पापा अभी से गुस्सा क्यों हो गए? गुस्सा नहीं तो करूँ तो क्या करूँ? ये पूरा ही जा रही है मेरा डर। फूट गया तेरी वजह से। चलो पापा से गुस्सा मत करा जाता, चाहे गुस्सा भी करना ना कर। अरे भाई साहब देखो, अभी एरोप्लेन आ गया। देखो अभी एरोप्लेन का, अभी इन लोगों का लैंड हो रहा है एरोप्लेन का। अभी वो लोग दिख रहे हैं एरोप्लेन में। चलो घर चलो। पर पापा क्यों नहीं जा रहे? घर चलो चुपचाप। मेरे को तो बस दिमाग का अक्ल होना चाहिए। पर क्या करूँ, सीतापुर तो पास में ही है, पूरा 8 घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में। तो क्या कर सकता हूँ? 8 घंटा लगता है, पूरे 8 घंटे हो। 8 घंटा क्या, 9 घंटे से हम चले जा रहे। क्यों चले जा रहे? पापा से गुस्सा मत कर, चल घर चल, अभी बता देता हूँ आपको। मुझे सबसे ज्यादा तो मैं ही पैदल पहुंच जाता है। पूनम बेटा ये सब तेरी वजह से हुआ है क्या? क्यों जाने की जरूरत है वहाँ? देखो अभी के अभी सब लोग एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं, और वो लोग कितने बहुत मस्ती कर रहे थे एसी की हवा में, और हम लोग यहाँ सरी सरी गर्मी की हवा खा ली। हाँ चल फिर बता देती हूँ। पर पापा मैंने क्या किया? चुप कर, चल घर पर, अभी तेरी मम्मी भी वहीं पर ही होगी। दो घंटे बाद
हम लोग तो 12 बजे हम लोग गए थे, हम लोग 12 बजे हम लोग एयरपोर्ट पकड़, हम लोग 12 बजे से हम लोग वहीं पर ही जा रहे थे और हम लोग यहीं पर ही पहुंच गए सिर्फ 8 बजे। और ये 10 घंटा लग गया इन्हें बैठने में। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। अरे कौन है? भाभी आप कहाँ थी? हम कब से एरोप्लेन में बैठे हुए थे। हाँ भाभी, हम लोगों का लैंड एरोप्लेन में था। ओ बहन कहाँ थी तुम? ओ बहन कहाँ थी? आप नजर भी नहीं आई। कभी आप कहाँ थी? तभी तो मुझे आपको ये सब गाली देना पड़ता है, तभी तो ये सब। ये सब वजह से सब लोग एरोप्लेन है। भाभी आप कहाँ थी? भाभी मैं कितने इंतजार करा जा रहा था, कितना बहू कहाँ थी जरा बताओ। हाँ हम कितने देर से हम वहीं पर ही एयरपोर्ट में, हम कितने देर से आपके इंतजार करे जा रहे थे, इंतजार करे जा रहे थे, आए भी नहीं। मम्मी आप कहाँ? अरे वाह, तो मेरे को एयरपोर्ट में बहुत मजा आया है। मम्मी आप कहाँ पर थी? आप तो कहीं भी नजर नहीं आई है। हम लोग तो एयरपोर्ट में ही तो खाकर ही मजा आया, आप लोगों का नुकसान हुआ, पूरा नुकसान। हम सब लोग कितना परेशान हो रहे थे आपकी वजह से। हम सब लोग कितना ढूंढने जा रहे थे एरोप्लेन में। हम सब पता नहीं कितना भाई परेशान होने जा रहे थे और एरोप्लेन में हम सबका भी कट गया था। और बहन हम जो वहाँ कुछ चूरन खाए वगैरह खाए, सब कुछ खाए, तुम तो नहीं खाई और आपके बच्चे भी खाए मेरे साथ, है ना? हाँ मामू मैं भी खाई हूँ आपके साथ। क्या? आहा रोने का चेहरा दिखाओ, ये सब होता है। पूनम मैं एरोप्लेन में बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन सीधा ये सब मेरे को ने उठाया। क्यों किया पूनम? ओ जी हस्बैंड के सामने तो पूरा नजर भी नहीं आती। मैं आपका वहाँ सीट खाली था, वहाँ मुझे बैठना पड़ा खाली जगह पर। पूनम बेटा ये सब तेरी वजह से हुआ है। और पूनम बहू ये सब तेरी वजह से। अरे पर क्या बताऊं, मैं तो क्या बताऊं, मैंने गाड़ी बार बार फूटी जा रही थी और मेरे को एयरपोर्ट का रास्ता भी नहीं पता, इसलिए मैं पैदल आई हूँ, 8 घंटे लगे थे। आपने अभी आप 2 घंटे पहले से कॉल करके बोले कि कहाँ थे आप लोग। मैंने बोला था कि कहीं पर ही थे और आप लोगों को शर्म भी नहीं आता है। सीतापुर में ही हम लोग बस से पहुंचते जा रहे थे, वो भी तक से ही हम लोग खुद ब खुद पहुंचे। हाँ ये इस लड़की की वजह से पूरा नुकसान हुआ है, इस लड़की। अरे मम्मी पापा इतना नाराज क्यों हो रहे? नाराज नहीं हो जाओ तो क्या हो जाओ। वो देख वो सामने तेरा घर है पूनम, समझे? मम्मी पापा फिर चलती हूँ घर में। अरे कहाँ जा रही आप? कहाँ जा रही? रुको बेटा, कहाँ जा रही है? पूनम रुक जाओ, कहाँ जा रही है? मैं अपने घर जा रही हूँ। पापा रुक जाओ, कहाँ जा रही है? रुको। अब वहाँ क्यों जा रही है? पूनम ऐसे गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है।
बिल्कुल बहुत बुरी बात है। अरे चाबी हमारे पास है, इस घर की चाबी हमारे पास है। पूनम बेटा इस घर की चाबी हमारे पास, इस घर की चाबी, रुक जाओ, खुल जाओ सिम सिम। अरे पूनम बहू ये मेरे पास है इस घर की चाबी, पहले खाना खा लो उसके बाद चलते हैं इस घर में। पूनम बहू फिर चलते हैं उनके उस वाले घर में, पहले खाना खा लो उसके बाद चलते हैं, ये घर आपके लिए है पूनम बहू। चलिए पहले वहां जाके कुछ खा लेते तभी। पूनम बहू ऐसे गुस्सा नहीं होता है, ऐसे गुस्सा नहीं होता है भाभी, ऐसे गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ये इस घर की चाबी हमारे पास है, कोई बात नहीं भाभी, अगली बार से आपका ध्यान रखिए। अब से यहाँ पर 2 महीने में पूनम यहाँ पर ही रहेगी, यहाँ पर। चलो पूनम बेटा चलो ना, मैंने आपको जानबूझ के डांटा नहीं, मेरे पापा ने अभी मारा है इसलिए मैं गुस्सा हो रही। बेटी वो तो आपकी खुद की गलती थी, इसलिए मैंने मार दिया, जो हुआ वो हो गया, अब क्या करूं, मैंने डांटा है, मैंने गाली दिया है, मम्मी पापा ने उन लोगों मुझे गाली दिया है, मैं नाराज हो रही हूँ आपसे। अरे मम्मी ऐसे गुस्सा क्यों हो रही, तुम दफा जाओ मेरे से। मम्मी मेरी बात तो सुनो, तुम दफा जाओ, दूर हो जाओ मेरे से। मम्मी मेरे से नाराज है। अरे ना मेरी नत्थनी, रो मत नत्थनी, अरे ना मेरी बेटी, रो मत। पूनम बेटा आपने उसे डांटो क्यों, वो आपकी बेटी इतना डांट क्यों रही है। चलो पहले कुछ खा लो ना, ऐसे गुस्सा ऐसे नहीं होना चाहिए, गंदी बात। चलो बैठो सभी के सभी टेबल में। 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद चलता हूँ मैं। मम्मी पापा आज मैं पूनम के घर रहूंगी। क्यों 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 क्या हो गया, पूनम के घर आप मत रहो, आप तो हर रोज हमारे साथ रहते, आज क्या हो गया, पूनम के साथ क्यों रहना चाहते। अब मम्मी पापा मुझे पूनम के बिना नींद भी नहीं आती। अच्छा ठीक है आप चले जाओ, आप लोग चले जाओ पूनम के घर में। पूनम रुक जाओ, पहले हम सबको भी लेके, मम्मी पापा फिर कल आ जाना हमारे घर पर। अरे माया बेटा, माया बेटा से किसी के घर नहीं जाता, और मेरा बेटा वैसे नहीं जाया जाता, उसकी शादी वहीं पर ही हो गई तो वहीं पर ही रहेंगे। आप इसका कंपटीशन क्यों करते रहते कि पूनम के साथ रहना है, पूनम के साथ रहना है। आपको पता नहीं इसको ससुराल पास में ही, वो अपने ससुराल में रहती है, समझ में नहीं आते। जब आप लोग भी बड़े हो जाएंगे तो आपकी बहन ससुराल में रहने लगेगी और आप हमारे साथ भी रहेगा बेटा, है ना, वैसे वो भी रहेगी जी। आज तुम हमारे पास से रह जाओ। नहीं मुझे अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पूनम के घर सब लोग रहने आ जाएंगे और हमारे घर में बस सिर्फ कम लोग, 4 आदमी। हाँ तो क्या हो गया, माया बेटा ऐसे गुस्सा नहीं होता है, माया बेटा ऐसे मत छोड़ के चले जाओ, आज आपके यहीं पर ही घर है। इतने 2 बजे रात को कहाँ जाएंगे, इतने 2 बजे रात, 2 बज के रात के, और अब तक जाना है। पूनम बेटा सुबह चले जाना, जब ठीक है सुबह चले जाना, आप वहीं पर ही सो के आ जाना। चलो पूनम बेटा मैं सोने चलती हूँ, बाय बाय। माया बेटा
चले चलो मेरे साथ आज रहने चलो, आज उन लोगों को छोड़ो, हम चले जाएंगे, हम खुद ब खुद चले जाएंगे वो मेरे घर पर। ऐसे ठहरना चाहते किसी के घर में? नहीं, मैं तो जाऊंगा। अरे पर लेकिन मेरी बात तो सुनो बेटा, वो उसका ससुराल है तो क्या बताओ, वो सब लोग रह सकते तो रह सकते हैं। मेरी बात को समझा कर बेटा, ऐसे रहा, ऐसे किसी से कंपटीशन करना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात है। रुक जाओ ना माया बेटा, ऐसे किसी से कंपटीशन करना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल बहुत बुरी बात है। अरे रुक जाओ, तो कंपटीशन ऐसे हिचका नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गंदी बात। अरे आप लोग को जितना भी रहना है रहो, पूनम की घर रहो या कहीं भी रहो, चले जाओ, आपकी चाहे आपकी मर्जी, तब रहो या ना रहो, मेरे को बख्श दो, मैं वही ठीक हूँ। मेरे से अकेले में पूरा काम करा जाएगा। ऐसे बोले तो मम्मी की रोटी मत लो, रोटी खाने से सबसे पहले ये सब लोगों के साथ खा लो। पूनम बहू ये लीजिए चाबी और ताला खोलो, ताला अभी खोलो ताला। हाँ चलो अभी ताला खोल लेते हैं, अभी ताला खोल लेता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी पूनम की कहानी? अगर आपको पूनम की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और भारत माता की जय।